श्री राम का चरित्र त्रेता युग से लेकर आज के मानवों के लिए समान रूप से प्रेरणाप्रद है। इसीलिए तो राम भारत की आत्मा है, प्राण है तथा उपास्य है। त्रेता युग के रामचरितमानस एवं श्रीमद् भगवत गीता सहित सभी धर्म ग्रंथों में भगवान के अवतार का उल्लेख मिलता है। जब जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी पर अनाचार बढ़ता है, तब तब कोई दिव्य शक्ति प्रकट होती है और धर्मानुसार विधिक जीवन जीने के लिए उद्यम करती है। धर्म ग्रंथों की इस उद्घोषणा को समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में हर मनुष्य अपने ही जीवन काल को सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के दायरे में लेकर उस पर गहरी नजर डाले तो सभी युगों में अधर्मपूर्ण जीवन के दृष्टांत तथा अवतार की अवधारणा बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में। त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम ही आदर्श रूप से जीवन जीने की प्रवृत्ति का नाम है। विष्णु जी ने अवतार लेकर देवता का रूप धारण नहीं किया, बल्कि मनुष्य का रूप धारण किया। मन को वश में करना ही मनुष्य रूप है, वरना हर इंसान ब्रह्मानंद का अंश होता है। भगवान श्री राम की माता ही नहीं बल्कि हर माँ जब असहनीय प्रसव पीड़ा के बाद शिशु को जन्म देती है तो उस वक्त शिशु उसे विष्णु, राम तथा कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन पालन पोषण धर्म ग्रंथों में वर्णित भगवान के पालन पोषण जैसा नहीं हो सकता। अतः हर माँ माता कौशल्या की तरह शिशु को ईश्वर नहीं बल्कि बालक रूप में पालित पोषित करती है। यही कौशल्या ने भी किया और श्री राम से चतुर्भुजी रूप त्याग कर शिशु रूप धारण करने के लिए कहा। ऋषियों ने अवतारी विभूतियों को चुनौतियों तथा विपरीत हालात में इसीलिए भी खड़ा किया ताकि हर मनुष्य उनसे प्रेरणा ले सके कि जब भगवान का जीवन संकट में पड़ सकता है तो मनुष्य तो आखिरकार मनुष्य ही है। इससे बड़ी विपरीत स्थिति और क्या हो सकती है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की पत्नी का ही अपहरण हो गया। खुद श्री राम वन में पत्नी के लिए भटकते हैं और रोते बिलखते हैं। प्रश्न भी उठता है कि देवाधिदेव महादेव के इष्ट श्री राम साधारण मनुष्यों की तरह पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं। भगवान का यह विलाप उन्हें देवत्व की ऊंचाई पर ले जाता है, क्योंकि वे आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश दे गए हैं कि अर्धांगिनी की रक्षा के लिए चिंताग्रस्त होना परम आवश्यक है। इस स्थिति में ही परिवार नाम की संस्था की रक्षा की जा सकती है। वैचारिक स्तर पर देखें तो माता सीता शांति स्वरूपा है, धरती से प्रकट हुई है। धरती बिना शांति नहीं टिक सकती। हिंसात्मक कदमों से न सिर्फ मनुष्य की सत्ता विखंडित होती है बल्कि प्रकृति भी नष्ट होती है। इसीलिए सीता से विवाह के लिए पिता जनक ने स्वयंवर में शिव के घातक धनुष को तोड़ने की शर्त रखी। जनक जी शारीरिक रूप से बलिष्ठ किसी राजकुमार से सीता का विवाह नहीं करना चाहते थे, बल्कि किसी शांति दूत से पुत्री सीता का विवाह चाहते थे। शिव के धनुष को आज के संदर्भों में परिभाषित किया जाए तो वह किसी परमाणु बम से कम नहीं था। जब श्री राम ने उसको आज के वैज्ञानिक युग के रिमोट पद्धति से तोड़ा था तब भी प्रकृति में हलचल हो गई थी, लेकिन जन धन की हानि नहीं हुई। यही धनुष किसी अज्ञानी राजा से टूटता तो महाक्षति हो सकती थी। धनुष वजनी नहीं था क्योंकि इसे खेल खेल में सीता जी ने कई बार हटाया उठाया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह 8 पहिए वाले बक्से में बंद था और इसमें 5 दरवाजे थे। यह प्रतीक अष्टांग योग तथा पंच ज्ञानेंद्रियों से भी जुड़ता प्रतीत होता है। इस रूप में भी शांति स्वरूपा सीता अपहरण को लिया जाए तो यदि मन की शांति प्रिय प्रवृत्तियों को भौतिकवाद का रावण अपहरण कर ले तो सकारात्मक प्रवृत्तियों को बचाने और गलत विचारों से रक्षा के लिए श्री राम जैसा संघर्ष करना चाहिए, वरना किसी न किसी दिन नकारात्मक प्रवृत्तियां जीवन को लंका के अधीन कर देगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 14 वर्ष के वनवास को योग शास्त्र में कुंडलिनी जागरण की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। योगी इसे जागृत कर दिव्य पुरुष बन जाते हैं। योग के मनीषियों का कहना है कि मूलाधार चक्र में एक सर्प 3.5 घेरा कुंडली लगाए रहता है। यह जब सुषुप्त रहता है तब व्यक्ति सामान्य व्यक्ति ही रहता है, लेकिन साधना के जरिए जागृत कर लेने पर साधक दिव्य पुरुष बन जाता है। मूलाधार में कुंडली लगाए सुषुप्त सर्प के सहस्त्रार चक्र में जाते ही ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी शब्द सागर में कुंडली के अनेक पर्यायवाची शब्दों में विष्णु जी का भी उल्लेख किया है। इस दृष्टि से कुंडली लगाए सर्प का सहस्त्रार चक्र में जाने का आशय साधक का रामचरितमानस की चौपाई जे जानई तेहि देई जनाई जानत तुमहि होई जाई जैसी हो जाती है, यानी उसे देवत्व का बोध होने लगता है। भगवान श्री राम के जीवन से भारी संबल,
द्वापर युग में कौरव पांडव संघर्ष के दौरान दुर्योधन की एकमात्र बहन दुःशला के पति जयद्रथ द्वारा द्रौपदी अपहरण के वक्त पांडवों को मिला था। महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में भी 14 अध्यायों में श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक के प्रसंग का उल्लेख है। यह संयोग नहीं बल्कि यहाँ भी योग शास्त्र के कुंडलिनी जागरण का भाव दिखाई पड़ता है। धृतराष्ट्र पुत्रों द्वारा वनवास दिए जाने पर जंगल में प्रवास कर रहे पांडवों की पत्नी द्रौपदी पर जयद्रथ की नजर पड़ गई। 5 पांडव वन में थे और कुटी पर थी सिर्फ द्रौपदी। जयद्रथ ने भी रावण की तरह अतिथि रूप में बलपूर्वक अपहरण किया। जयद्रथ का पीछा कर पांडवों ने द्रौपदी को अपहरण से छुड़ाया। भीम तो जयद्रथ को मार डालना चाहते थे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने जयद्रथ द्वारा दासता स्वीकार करने के वचन पर प्राण दंड से मुक्त तो कर दिया, लेकिन पतिव्रता द्रौपदी को परपुरुष स्पर्श की ग्लानि में अवसाद में आ गए। तब मार्कंडेय ऋषि ने श्री राम की पत्नी सीता अपहरण की घटना का उल्लेख किया। युधिष्ठिर ने श्री राम की संपूर्ण कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। युधिष्ठिर में आत्मबल उत्पन्न करने के लिए ऋषि मार्कंडेय ने पूरी कथा सुनाई। तब युधिष्ठिर को बल मिला। देव पुरुष वही होते हैं जो उदाहरणीय होते हैं। श्री राम के जीवन का उद्धरण आज भी पग पग पर दिया जाता है। इसीलिए राम भारत की आत्मा है, प्राण है तथा उपास्य है। जब लंका पर चढ़ाई के लिए भगवान राम की सेना पुल बनाने लगी और नल नील के हाथ राम नाम अंकित पत्थर तैरने लगे तो लंका की सेना में खलबली मच गई। अपनी सेना का मनोबल गिरने न पाए, इसीलिए रावण ने सेनाध्यक्ष से कहा, बस इतनी सी बात से तुम डर गए? बचपन में खेल खेल में मैं अपने नाम का पत्थर डालता था तो वह भी तैरता था। यकीन न हो तो मैं ऐसा करता हूँ। उसने रावण नाम अंकित पत्थर डाला तो वह भी तैरने लगा। सेना की बेचैनी दूर हो गई। यह जानकर मंदोदरी को बेचैनी हुई तो महल लौटने पर इस चमत्कार का राज जानने के लिए वह पूछ बैठी, ऐसा तो चमत्कार पहले आपने कभी नहीं किया था। रावण ने कहा, मंदोदरी, पत्थरों पर तो सच में रावण लिखा था, लेकिन समुद्र में छोड़ते समय राम को स्मरण किया और पत्थरों से कहता रहा कि तुम्हें श्री राम की सौगंध, डूबे तो ठीक नहीं होगा। रावण को मालूम था कि डूबने से बचना है तो राम के नाम का ही एक सहारा है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से राम सिर्फ नाम नहीं बल्कि रचनात्मक जीवन का एक सॉफ्टवेयर है, जिसे अपने मन मस्तिष्क में लोड करने यानी कि अपनाने से जीवन से ही बेड़ा पार हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का वीडियो राम के नाम की महिमा को लेकर। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।